नमस्कार, न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ जुबैर मलिक। और आइए वक्त हो गया है इस वक्त की बड़ी खबर का। आज पीएम मोदी यूपी के अलीगढ़ दौरे पर थे, जहां उन्होंने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय और डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनता के संबोधन भी किया, जिसमें उन्होंने अलीगढ़ पर विस्तार से बात की। क्या रही उनकी अहम बातें, देखिए इस रिपोर्ट में। पीएम मोदी आज करीब 12 बजे अलीगढ़ पहुंचे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। अलीगढ़ पहुंचकर पीएम मोदी ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय और डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का शिलान्यास किया। इसके बाद पीएम ने अपना संबोधन शुरू किया। संबोधन की शुरुआत उन्होंने राधा अष्टमी के अवसर पर देश और अलीगढ़ की जनता को बधाई देकर की। आज अलीगढ़ के लिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज राधा अष्टमी भी है। ये अवसर आज के इस दिन को और भी पुनीत बनाता है। ब्रज भूमि के तो कण कण में, रज रज में राधा ही राधा है। मैं आप सभी को और पूरे देश को राधा अष्टमी की हार्दिक बधाई देता हूं। पीएम ने संबोधन के दौरान यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और अलीगढ़ के निवासी कल्याण सिंह को याद किया और राजा महेंद्र प्रताप सिंह को याद करते हुए देश के निर्माण में दिए गए उनके योगदान पर बात की। कल्याण सिंह जी हमारे साथ होते तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस सेक्टर में बन रही अलीगढ़ की नई पहचान को देखकर बहुत खुश हुए होते और उनकी आत्मा जहां भी होगी हमें आशीर्वाद देती होगी। भारत की आजादी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने उनके योगदान को नमन करने का ये प्रयास ऐसा ही एक पावन अवसर है। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि आजादी के बाद हमारे महापुरुषों को भुला दिया गया, जिसके कारण देश के युवा देश की आजादी के लिए दिए गए उनके योगदान को जानने से वंचित रह गए। साथियों, भारत का हजारों वर्ष का इतिहास ऐसे राष्ट्रभक्तों से भरा है जिन्होंने समय समय पर भारत को अपने तप और त्याग से दिशा दी है। हमारी आजादी के आंदोलन में ऐसे कितने ही महान व्यक्तित्वों ने अपना सब कुछ खपा दिया, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं की तपस्या, इस तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। पीएम ने अलीगढ़ की जनता को संबोधित करते हुए अलीगढ़ में भविष्य में होने वाली योजनाओं के बारे में बात की। उन्होंने कहा, लगातार रक्षा क्षेत्र में भारत की पहचान बदल रही है। डिफेंस कॉरिडोर से देश को मजबूती मिलेगी। देश में डिफेंस से जुड़ी पढ़ाई, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी टेक्नोलॉजी और मैन पावर बनाने वाला सेंटर भी बनेगा। अपनी सैन्य ताकत को मजबूत करने के लिए आत्मनिर्भरता
सफलता की तरफ बढ़ने भारत के प्रयासों को इस विश्वविद्यालय में होने वाली पढ़ाई नई गति देगी। इस दौरान उन्होंने उत्तर प्रदेश की सपा और बसपा सरकारों पर तंज कसते हुए कहा कि अलीगढ़ के लोग यह नहीं भूल सकते कि किस तरह यहां पर पहले घोटाले हुआ करते थे। राजकाज को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया गया था। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी में माफियाओं का राज था। आज वो सभी माफिया जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। यूपी के लोग भूल नहीं सकते कि पहले यहां किस तरह के घोटाले होते थे, किस तरह राजकाज को भ्रष्टाचारियों के हवाले कर दिया गया था। आज योगी जी की सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी हुई है। एक दौर था जब यहां शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले, माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे है। पीएम ने अपने संबोधन के दौरान देश के छोटे किसानों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार देश के किसानों के साथ खड़ी है। हमारा लक्ष्य देश के किसानों को मजबूत करना है, जिनके लिए भारत सरकार कई सारी योजनाएं चला रही है। केंद्र सरकार का निरंतर प्रयास है कि छोटी जोत वालों को ताकत दी जाए। 1.5 गुना एमएसपी हो, किसान क्रेडिट कार्ड का विस्तार हो, बीमा योजना में सुधार हो, 3,000 रुपये की पेंशन की व्यवस्था हो, ऐसे अनेक फैसले छोटे छोटे किसानों को सशक्त कर रहे हैं। कोरोना के इस समय में देश भर के छोटे किसानों के खाते में सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक सीधे ट्रांसफर किए हैं। इसमें 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सिर्फ यूपी के इन किसानों